नमस्कार बागवान साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आरजे मेहता यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने जा रहे हैं कि सॉइल टेस्टिंग के लिए सैंपल कलेक्ट कैसे करते हैं। तो उसके लिए क्या आपको ध्यान देना है, इस बारे में हम थोड़ा सा आज बात करेंगे। जैसे कि जो प्लांट होता है फ्रूटिंग प्लांट, उसका जो दायरा होता है तौलिए का, जो ये दायरा है तौलिए का, जहाँ पे आप खाद वगैरह गोबर वगैरह जो भी अप्लाई करते हैं इस दायरे में, और साथ ही जो ये जहाँ तक इसका डिस्टेंस है प्लांट की जो टहनियाँ हैं बाहर के लिए, उसका जितना एरिया है फ्रूटिंग एरिया, उस गोलाकार में जहाँ आप खाद गोबर डालते हैं, ठीक उसके बाहरी साइड से आपको खाद और उसके ठीक बाहर से आपको सैंपल के लिए कलेक्ट करना है। निकालो तो ये मिट्टी अभी, और कलेक्ट आपने कैसे करना है वो ये भी मैं आपको अभी बताता हूँ। लगभग आपको 3 फीट गहरा होल बनाना है बिल्कुल नीचे की ओर, जहाँ आप खाद वगैरह अप्लाई करते हैं कुछ भी, उसके बाली साइड। हम तो वैसे खाद वगैरह अप्लाई नहीं करते, बहुत पहले थोड़ा थोड़ा करते थे, अभी 3-4 साल हो गए हमने कोई खाद वगैरह इसमें उपयोग में नहीं किया है। ध्यान दो, सीधा पत्थर आ गया ना। हाँ, और जैसे ही आपको सीधा पत्थर आ जाए तो वहाँ से नीचे को निकालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल सीधा पत्थर नीचे ये आ गया है। और साथ में आप प्लांट से इतना डिस्टेंस पे निकालें कि जो आपकी ये एप्पल की फीडिंग रूट जो होती है सेब की, ये आपकी वहाँ पे अवेलेबल होना ज़रूरी है। जो पतली पतली जड़ें, वहाँ से आप सैंपल कलेक्ट करें। अगर पत्थर आपका सीधा पत्थर नहीं आएगा, छोटा मोटा पत्थर है तो उसको आपको निकाल दो। अगर सीधा पत्थर आ गया तो वहीं तक ही है, वो चाहे आपका 1.5-2 फीट में ही जाएगा, तो वहीं से आपने सैंपल कलेक्ट करना है। सैंपल कलेक्ट करने का तरीका बताता हूँ आपको। जैसे वहाँ तक पहुँच गए, उसके बाद आपने ये जो बार पार की मिट्टी है, ये इसको सारा के सारे की मिट्टी को नीचे की ओर जड़ाना है। इस तरीके से सारी मिट्टी जड़ाना है, ऊपर से लेकर नीचे तक सारी लेयर की मिट्टी इकट्ठे हो जानी चाहिए। और उसके बाद जाके आपको इस तरीके से नीचे से ऊपर की ओर ये मिट्टी निकालनी है। तो ये एक आसान तरीका है सैंपल कलेक्ट करने का। जहाँ पे भी आप कुछ भी खेती कर रहे हैं, तो प्लांट का जो दायरा है और जहाँ पे आप खाद गोबर डालते हैं, उसके बाहर जो एरिया है खाद गोबर डालने का, उसके थोड़ा सा आधा फीट बाहर से आपको लेना है सैंपल। और याद रहे, आपको 1 मीटर गहरा खोदना है और इस तरीके से आपको बड़े बड़े पत्थर निकाल देने हैं और जिगजैग में पूरे बगीचे से 8-9 जगह से ये कलेक्ट करना है और फिर इकट्ठे इस तरीके से करते जाना है। फिर बाकी की प्रक्रिया मैं पार्ट 2 में आपको बताऊंगा। अभी फ़िलहाल इसी में ही मैं दूसरी जगह से सैंपल कलेक्ट करके आपको और दिखाने की कोशिश करूंगा। जैसे कि मैंने बताया कि इस तरीके से अगर आपके तौलिए हुए हो, तो जो तौलिए का दायरा होता है, जो आप तौलिए करते हैं ऊपर के प्लांट की कैनोपी देखते हुए, आपकी वैसे तो जो शाखा होती है प्लांट की, उसी दायरे में आपका नीचे तौलिया होना चाहिए। पर अगर आपके पास सीढ़ी नुमा खेत है या पत्थर वाली जगह है, ऊबड़ खाबड़ है, तो इस तरीके से हम लोगों ने पहाड़ों में जो तौलिए किए होते हैं, उस तौलिए के बाहर कोने से आपको सैंपल के लिए मिट्टी लेनी है। मिट्टी कैसे लेनी है, जैसे मैं ये तो एक सैंपल आपको वहाँ से लेना है, एक सैंपल आपको इस तरफ से लेना है, एक सैंपल उस तरफ से लेना है, एक सैंपल इस तरफ से, एक फिर उधर इधर, ऐसे जेड टाइप के जिगजैग में आपको मिट्टी लेनी है। और लगभग 7-8-10 जगह से आपने सॉइल को कलेक्ट करना है। और गहराई का मैंने आपको बता दिया, लगभग 3 फीट आपने गहरा खोदना है। अगर कहीं प्लेन पत्थर, बिल्कुल ऐसा सीधा पत्थर नीचे आ जाएगा और उसके ऊपर फीडिंग रूट अगर आपको मिलती है, तो वहाँ से नीचे उस पत्थर को निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं छोटा छोटा पत्थर होगा तो उसको आप ज़रूर निकालिए। देखिए, हम बिल्कुल कोने से जो मिट्टी ले रहे हैं वो लेनी है। बड़ा प्लांट होगा तो लगभग 4-1 फीट बाहर, 4 से 4.5-5 फीट बाहर से आपको मिट्टी लेनी है, अगर 15-20 साल का प्लांट है तो, जो फ्रूटिंग प्लांट है। इस तरीके से आपको गहरा खोदते जाना है लगभग 3 फीट तक। फिर जैसे मैंने दिखाया आपको, इधर उधर से घुमा के सारा नीचे को लेना है, फिर नीचे से
ऊपर की ओर मिट्टी आपको लेनी है। मिट्टी निकालने के टूल से बता देता हूँ। अगर आप इस फरुए से भी आप नीचे से ऊपर निकाल सकते हैं। आप इस तरीके का ऑगर भी खरीद के ला सकते हैं, इस टूल से भी आप निकाल सकते हैं। मगर याद रहे, जंग लगा हुआ बर्तन आप यूज़ ना करें। जिस बर्तन में जंग लगा हो उस बर्तन को आप यूज़ ना करें, उस औजार को, क्योंकि उससे आपकी जिंक और कॉपर वगैरह ये सारी चीज़ें आपकी ज़्यादा शो होगी। तो आप नॉर्मल कोई से भी बर्तन यूज़ कर सकते हैं जिससे आपकी इजी रहे। पर याद रहे, आपकी सारी लेयर की मिट्टी आपकी निकलनी चाहिए, यानी कि नीचे 3 फीट नीचे की मिट्टी भी, 2 फीट की भी और 1 फीट की सारी मिट्टी आपकी उसमें आनी चाहिए। और ये बात विशेष ध्यान रखिए, तने से इसी डिस्टेंस से आपको मिट्टी लेनी है, ना तो ज़्यादा दूर जहाँ पे आप खाद गोबर यूज़ नहीं करते उससे ज़्यादा दूर भी नहीं, और ठीक जहाँ खाद गोबर आप इस दायरे में यूज़ करते हो वहाँ से भी नहीं लेना है। क्योंकि आफ्टर हार्वेस्ट भी पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट बहुत सारे लोग मिट्टी में अप्लाई करते हैं खाद वगैरह, तो कई बार उसकी मात्रा भी ज़्यादा आ जाती है, तो उसमें भी आपका एग्जैक्ट नहीं आएगा। तो इससे आपको बाहर से ही लेना पड़ेगा, जो दायरा होता है उस बाहर से, क्योंकि खाद वगैरह तो हम इस डिस्टेंस में प्रयोग करते हैं, लगभग इस डिस्टेंस, तो आपको वहीं से ही लेना पड़ेगा। तो बेस्ट मेथड इसका यही है, बेस्ट कि आप ऐसे करें और गहरा करें। चाहे तो आप इससे भी कर सकते हो अगर आपकी बिल्कुल सॉफ्ट सॉइल हो। और इस मिट्टी निकालने का समय जो होता है, वैसे तो 12 महीने होता है, पर सबसे बेस्ट जो होता है बरसात ख़त्म होने के बाद, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेज के बाद बोल सकते हैं, उसके बाद आप निकाल सकते हो। खाद वगैरह का प्रयोग ना की हो तो ज़्यादा बढ़िया है, उसके बाद निकाल सकते हैं। और आप आगे जाके मार्च अप्रैल तक, जब तक आपका ग्रीन टिप स्प्राउट ना हो जाए, वो तब तक निकाल सकते हैं, यानी कि फुल ब्लूम तक। उससे पहले आप सॉइल को अपने निकाल के टेस्ट के लिए भिजवा सकते हैं लैब के लिए। बाकी इसके बाद आपको क्या करना है वो मैं पार्ट 2 में आपको बताऊंगा। लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके से ये देख सकते हैं आप, ये लगभग 1 मीटर गहरा है, 3 फीट के आसपास देख सकते हैं। मेरा पूरा हाथ इसमें जा रहा है। तो ऐसे करके हमने मिट्टी निकाली, पहले वार पार से सारा का सारा नीचे को किया। और ये देख सकते हैं इसमें फीडिंग रूट इस तरीके की होनी चाहिए। आपके एप्पल का बगीचा हो या किसी भी फ्रूट का, प्लम का हो या किसी भी, तो इस तरीके से आप सैंपल कलेक्ट करें, तब आपके बेहतर रिज़ल्ट आएगा। बाकी में इस वीडियो में आप बने रहें, पूरा का पूरा मैं आपको आगे बताऊंगा कि आगे इसमें क्या क्या करना है, आपको कैसे इसको सैंपल भेजना है।